पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल कितना ज्यादा रोचक हो गया है, इस बात का अंदाजा नंदीग्राम में बीते कल ही हुए बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के दौरान देखने को मिला, जहां एक और इस विधानसभा सीट के लिए बम्पर वोटिंग हुई तो वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र में ही मौजूद रही। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी राजनीति से संन्यास ले लेंगी। दरअसल ये कहना हमारा नहीं बल्कि कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने हाल ही में ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार उन्हें मेरे खिलाफ कोशिश करना चाहिए। दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित कर दें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद अब खबर मिली है कि इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादी वही थे जिन्होंने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता अनवर खान के घर पर हमला किया था। गुरुवार को हुई घटना में एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी। आतंकियों के पास से गोली बारूद भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें, गुरुवार को श्रीनगर के नवगांव में आतंकियों ने बीजेपी नेता अनवर खान पर हमला कर दिया था। आतंकियों की फायरिंग में अनवर खान बच गए क्योंकि वो उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका एक सुरक्षाकर्मी रमीज अहमद घायल हो गया है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन तेंदुलकर की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी खुद सचिन द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर को पिछले हफ्ते ही कोरोना हो गया था, वहीं अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई है। एक ट्वीट करते हुए सचिन ने बताया है कि डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद मैं अस्पताल में एडमिट होने जा रहा हूं। देखिएगा, मैं जल्द ही अस्पताल से ठीक होकर लौटूंगा। आप सभी मेरे जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। इन दुआओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोरोना महामारी ने देश भर में अपना कोहराम मचा रखा है। देश के कई राज्यों में अब कोरोना संक्रमण ने स्थितियां फिर से पिछले साल के जैसे कर दी हैं, जिसके बाद से ही कई जिलों में लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब हाल ही में बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जिले में लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 25,000 के पार हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को भोपाल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। देश की यह दूसरी बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर्य संस्थान भदभदा में स्थापित की गई है। परियोजना की लागत में 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश शामिल है। भोपाल के केंद्रीय वीर्य संस्थान में निकट भविष्य में प्रदेश में गिर, साहिवाल, थार पारकर गाय और मुर्रा भैंसों आदि उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता की 90% बछिया ही पैदा होंगी। बछियों की संख्या अधिक होने से दूध उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और निराश्रित बछड़ों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु मिलने से किसानों को अधिक मात्रा में दूध मिलेगा और उनकी आमदनी भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि डीजल इंजन बंद होने से रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहीं 33 ट्रेनों के इंजन बदलने में लगने वाली वक्त की बर्बादी कम होने से ट्रेनों की टाइमिंग रीशेड्यूल करने में मदद मिली है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने सितंबर 2017 में 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी। तब जोन के अंतर्गत आने वाली रेलवे लाइनों का 50% भी विद्युतीकृत नहीं हो पाया था। 4 सालों में पश्चिम मध्य रेलवे ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। लोकसभा चुनाव में अवैध लेन देन मामले में अब तक हुई कार्रवाई की गति धीमी होने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने नाराजगी व्यक्त की है। राज्य शासन की तरफ से सोमवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा आयोग के समक्ष पेश हुए। इस दौरान आयोग ने अफसरों से पूछा कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 माह में भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। इस पर जवाब दिया गया कि ईओडब्ल्यू ने
प्राथमिकी पीई दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयोग ने 16 दिसंबर 2020 को मुख्य सचिव को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी रिपोर्ट भेजकर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा कि एफआईआर कराने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इस पर मुख्य सचिव ने बताया कि रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए चारों अफसरों को राज्य शासन ने चार्जशीट देकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। इंदौर में मेट्रो तो शुरू नहीं हो सकी, लेकिन अब केबल कार के लिए फिजिबिलिटी सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर पहली बैठक हुई। इसमें देश के विभिन्न स्थानों पर केबल कार चलाने वाली कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया। अब तक देश के किसी भी शहरी क्षेत्र में सड़क पर ट्रैफिक की सुगमता के लिए केबल कार नहीं चली है। इंदौर देश का पहला शहर होगा जहां यह सुविधा शुरू होगी। जवाहर मार्ग से राजबाड़ा, कालानी नगर से सुदामा नगर, क्लॉथ मार्केट से महाराणा प्रताप नगर और इंदौर रेलवे स्टेशन से भंवर कुआं तक के रूट के लिए फिजिबिलिटी सर्वे शुरू किया गया है। थांदला थाना क्षेत्र की खवासा चौकी के प्रभारी एएसआई सुशील पाठक के रिश्वत लेते हुए वीडियो एसपी के पास पहुंच गए। इन वीडियो में चौकी प्रभारी खुले में टेबल लगाकर रिश्वत का मोलभाव करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में चौकी के एक तरफ जाकर 2000 रुपये लेते दिखे। रिश्वत लेने वाले से यह कहकर कि 3000 का और इंतजाम करना होगा। वीडियो आने के बाद एसपी आशुतोष गुप्ता ने सुशील पाठक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसडीओपी थांदला को जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। 3 वीडियो एसपी सहित दूसरे पुलिस अफसरों के पास पहुंच गए। इसके फौरन बाद निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। रिश्वत किस मामले में ली गई, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। शहर के रेखा नगर में एक युवक पर फ्रॉड ने बैंक अधिकारी बनकर फोन लगाया और आधार नंबर पूछा। न बताने के बावजूद फ्रॉड ने उसके खाते से 11,000 रुपये उड़ा दिए। ठगी का शिकार हुए युवक इस संबंध में बैंक अधिकारी से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि रेखा नगर निवासी रोहित ओझा पुत्र रामनिवास ओझा जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। रोहित के मोबाइल पर दोपहर फोन आया। फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक शाखा लश्कर रोड का अधिकारी बताते हुए कहा कि तुम्हारे खाते में ट्रांजैक्शंस बंद हो गया है, अपना आधार नंबर बताओ। लेकिन शक होने पर जब अपने आधार नंबर नहीं बताए तो फ्रॉड ने कहा कि तुम्हारे खाते से सारे पैसे गायब हो जाएंगे और उसके बाद उसके खाते से 11,000 रुपये निकल गए। मात्र 400 रुपये ही पड़े रह गए। जब वह बैंक इस बात की शिकायत करने पहुंचा तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि पैसे चंडीगढ़ से निकाले गए हैं। पीड़ित युवक ने इस बात की शिकायत बैंक अधिकारियों के साथ पुलिस में भी दे दी है। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई, जिससे 11 साल पुराना अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं अप्रैल के पहले 2 दिन में गर्मी से राहत मिली। अभी आज और कल का तापमान इसी तरह बना रहेगा, लेकिन 4 अप्रैल से फिर से गर्मी बढ़ेगी। यह सप्ताह के अंत तक 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार मौसम में यह बदलाव उत्तर में से आने वाली हीट वेव के कारण होगा। प्रदेश में बीते 88 घंटे से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन की अपेक्षा रात का तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है और इसके अलावा भी अन्य शहरों में इसी तरह गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण यह सामान्य से भी नीचे चला गया है।